हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो है हमारा हॉलवे मेकओवर का। तो ये जो पैसेज वे है, यहाँ से सारे बेडरूम्स और हॉल का एंट्रेंस है। इसका मेकओवर करीब पौने 2 साल पहले हमने किया था, बट अभी जब हमने बालकनी का मेकओवर किया था उस टाइम पे ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगा हुआ था, इसको हमने यहाँ से रिमूव करके अपनी बालकनी में लगा दिया था। तो अभी ये वॉल फ़िलहाल खाली हो गई है क्योंकि इसका वॉलपेपर हमने बालकनी में यूज़ कर लिया था। और अभी इसका हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो सारे रज़ाई गद्दे निकले हुए हैं। और फिलहाल के लिए क्या होता है ना कि जो स्पेस खाली दिखता है वहीं पर इन चीज़ों को रख दिया जाता है। तो ये जो एरिया था थोड़ा खाली था, यहीं पर हमने सामान रख दिए हैं। यहाँ के जो DIYs थे वो भी हटा दिए हैं, और ये जो आप वॉल शेल्फ्स देख रहे हैं ये भी उसी टाइम की लगी हुई हैं। तो चलिए आज इस जगह को अपने DIYs के थ्रू पूरा चेंज करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला जो काम है वो है यहाँ के सामान को हटा देना। जो भी एक्स्ट्रा गद्दे और रज़ाइयाँ हमने यहाँ पर रख दी हैं, इन सबको हम यहाँ से हटा देंगे। और ये जो आप नीचे का ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया था, AC का खाली डब्बे से, उसको भी हमने हटा दिया है। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के पीसेज हैं जो हम रखते हैं अपने DIYs के लिए, उनको भी हटा दिया है। और ये जो वॉल शेल्फ्स हमने बनाई थी ड्रॉर्स से, वो भी हमने यहाँ से हटा दी हैं। अब आती है बारी इन कीलों को हटाने की, क्योंकि ये यहाँ पर लगी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इनको हटा देना है और उसके बाद इसमें हम भरेंगे वॉल पुट्टी, ताकि ये वॉल जो है ना वो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगने लगे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हैंगर लगा हुआ था जो कि थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। और अब इसके जो होल है ना उनको हम फिल कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी किसी जगह का मेकओवर करना हो ना, तो वहाँ की जो पुरानी चीज़ें उन्हें हटाना भी पड़ता है, साथ ही साथ वॉल को भी रिपेयर करना पड़ता है। हालांकि इन कामों में टाइम नहीं लगता, बस दिमाग का एक फतूर होता है कि बहुत बड़ा काम हम लोग इसको मान कर चलते हैं। तो जी, जैसे कि आपको पता है हमारे पास पेंट और ब्रश हमेशा रहता है, रोलर, और उसी की हेल्प से हमने अपने जो हॉलवे है ना उसको पेंट कर दिया है। पूरे घर का पेंट एक साथ करना हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जब भी अपने जिस भी जगह का मेकओवर करते हैं उस जगह को पेंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम भी आसान बना रहता है और हमारा घर भी टाइम टू टाइम पेंट होता रहता है, दीवारें भी नई जैसी बनी रहती हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने पूरा हॉलवे को पेंट कर दिया है और हमारा काम हो गया है बहुत आसान। अब इस बार इस वॉल पर हम कोई वॉलपेपर यूज़ नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम एक पेंटिंग यहाँ पर बनाने वाले हैं। पेंट करना और पेंटिंग करना हमें दोनों ही काम बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक रिफ़्रेशमेंट सा आ जाता है। तो एक थाली की हेल्प से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और जहाँ तक हमें पेंटिंग करनी है वहाँ तक हमने मेज़रमेंट ले लिया है स्केल की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है पेंट, उसमें स्टेनर की हेल्प से हमने कलर मिक्स किया है और उसी कलर को हम यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कभी पेंट स्टार्ट करें इस तरीके का, तो साइड में जो है ना पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लें, यानी कि ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद बीच का जो कलर है ना उसे फिल कर दें। तो ये हमारा पेंट हो गया। उसके बाद हमने चॉक की हेल्प से एक डिज़ाइन बना लिया है, नीचे थोड़ी सी घास और पत्तियाँ बनाई हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने नॉर्मल पेंटिंग ब्रश लिया है फ्लैट वाला, और ले लिया है एक्रेलिक कलर। यहाँ पर हम सिंपल एक्रेलिक कलर को ही यूज़ कर रहे हैं इस वॉल पे पेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो हमने इस तरीके की घास ड्रॉ करी है ना, उसके अंदर यहाँ पर हम कलर फिल कर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। काफ़ी अच्छा लगा जब ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया था। तो जी, थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी से हमारी ये पेंटिंग बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि हमने इस बार बोहो पैटर्न में चूज़ करी है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। और जो हमारा हॉलवे का पेंट था वो भी पूरे अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं, और दीवारें हो गई हैं बिल्कुल नई जैसी। अब आती है बारी कुछ DIYs की, तो चलिए शुरू करते हैं DIY। तो यहाँ पर इस DIY के लिए हमने 3 अलग अलग डायमेंशन की प्लेट्स ले ली हैं और उनसे सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इन सर्कल्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग साइज़ के सर्कल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। 2 जो सर्कल्स हैं उनको हमने बीच में से कट कर दिया है और एक सर्कल को पूरा रहने दिया है। उसके बाद बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। आधे में हम एक अलग कलर कर रहे हैं और आधे में अलग कलर कर लेंगे। तो पहले वाइट कलर का जितना भी पोर्शन हमें पेंट करना है वो हम पेंट कर ले रहे हैं, एक्रेलिक कलर ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ब्राउन कलर लिया है और जो बाकी का आधा पार्ट बचा हुआ है उसमें हम ब्राउन कलर कर देंगे, और कहीं कहीं पर हम ब्लैक कलर से भी पेंट कर देंगे। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस कलर को चूज़ करते हैं और किस तरीके से अपने कलर्स को पेंट करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट्स हमने कट करे थे उन सभी को हमने पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद सारे ही जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे उनको कुछ इस तरीके से हमने अरेंज करके रखा है। अब ग्लू गन की हेल्प से हमने यहाँ पर ले ली है मैक्रेम, और उसको हम इसके जस्ट पीछे इस तरीके से स्टिक कर रहे हैं।
ताकि ये एक हैंगिंग डेकोर की तरह से बन जाए। ऊपर से हमने एक लूप दिया है और यहाँ पर हम एक पेपर लगा देंगे ताकि इसको आसानी से हैंग कर सकें। तो इस तरीके से ये वाला DIY हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस DIY के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके बाद एक छोटी प्लेट से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कट करके हमने यहाँ पर 2 इस तरीके के रिंग्स को रेडी कर लिया है। अब जो कार्डबोर्ड के रिंग्स हैं थोड़े से पतले हैं, तो इनको थोड़ा थिकनेस देने के लिए यहाँ पर हम फेविकोल अप्लाई कर रहे हैं इन रिंग्स के ऊपर और दूसरे को इसके ऊपर रख के इस पर स्टिक कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हमें एक मजबूत रिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने मैक्रेम ले ली है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है और 4 इसके जो पार्ट्स हैं ना, इस रिंग के चारों कॉर्नर्स में इनको इस तरीके से बांध देना है और बीच में एक बैंगल को डाल देना है। अगर ये आप बैंगल नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना बैंगल के भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अगेन मैक्रेम को ले लिया है और जो ये रिंग है इसके चारों तरफ हमें मैक्रेम को कुछ इस तरीके से लपेटना है। बीच में जब ये इस तरीके से लिपटेगा ना, तो आपका जो रोल रहेगा मैक्रेम को, उसको आप इस रिंग के बीच में से बार बार निकाल लें और इसी तरीके से करते करते इस रिंग को पूरी तरह से लपेट लें। तो लपेटने के बाद ये रिंग हमारा रेडी हो चुका है। लास्ट का जो पार्ट है उसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे और ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर देंगे। तो जो कार्डबोर्ड का पीस था वो पूरी तरीके से मैक्रेम से कवर हो गया। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ मोती और कुछ आर्टिफिशियल रोज़ फ्लावर्स हैं वो ले लिए हैं। मोती डाला है सबसे पहले, फिर आर्टिफिशियल जो रोज़ है उसको इस तरीके से सुई की हेल्प से इस तरह से धागे में पिरोना है और निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक माला बना लेनी है मोतियों की। बीच बीच में कहीं कहीं पर फ्लावर्स को भी डालते जाना है। जब ये माला बन जाए उसके बाद यहाँ पर उस माला को सुई और धागे की हेल्प से बांध देना है अच्छे तरीके से 2-3 नॉट लगा के। तो ये जो छोटी छोटी माला बनानी है इनका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ माला छोटी छोटी बनाई है और कुछ बड़ी बड़ी बनाई हैं, तो उनका साइज़ अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा करके इस तरीके से रिंग के चारों तरफ बांध देना है और इनको फिक्स कर देना है। बस जी, अब जो सेंटर का पीस है यहाँ पर एक नॉट लगा देनी है। चाहे तो आप बैंगल को हटा दें और नॉर्मल आपका जो थ्रेड रहेगा उसमें ही एक नॉट लगा दें। तो बस जी, कुछ इस तरीके से हमारा ये एक हैंगिंग DIY डेकोर बनकर रेडी हो चुका है। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, आजकल चल रही हैं सर्दियाँ, तो सोचा क्यों ना स्नोफ्लेक्स बना लिया जाए, जिसके लिए हमने ज़मीन पर ही चॉक की हेल्प से स्नोफ्लेक का डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं। क्योंकि नीचे डिज़ाइन ड्रॉ है तो ग्लू गन से उसके ऊपर बनाना काफ़ी आसान हो जा रहा है। तो इस तरह से आसानी से हमारा स्नोफ्लेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद हमने एक स्पैचुला लिया है और उसकी हेल्प से इसको हम निकाल लेंगे ज़मीन के ऊपर से। अब जी, ग्लू गन के DIY हैं, ये सर्दियों के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ग्लू गन से बने हुए DIY सर्दियों में ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं। तो दोनों ही स्नोफ्लेक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके की किसी एक प्लेट पे या किसी भी एक शीट पे आप रख लें और उसके बाद फेविकोल इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ब्रश की हेल्प से फेविकोल को हम अच्छे से स्प्रेड कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे न्यूज़पेपर के ऊपर और फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सिल्वर कलर का जो स्पार्कल आता है उसको। कुछ इस तरीके से फेविकोल लगा रहेगा तो ये आसानी से इसके ऊपर स्टिक हो जाता है। अब यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल कट कर लिए हैं और उनको भी हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे ताकि देखने में थोड़े से ही अट्रैक्टिव लगने लगें। तो दोनों को ही हमने यहाँ पर पेंट कर दिया है। उसके बाद जो हमने अपने स्नोफ्लेक्स बना के रखे थे उनको हम इसके ऊपर रख रहे हैं और अब यहाँ पर हम इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा स्नोफ्लेक वाला DIY है ये भी बनकर रेडी हो गया है। पीछे हैंग करने के लिए यहाँ पर हम 2 लूप लगा दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको डबल साइडेड टेप से भी हैंग कर सकते हैं। तो ये वाला DIY भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इस DIY के लिए यहाँ पर हमने बैंगल का एक खाली बॉक्स लिया है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर हम जेसो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हाइड करने के लिए जेसो के हमें 2 कोट करने पड़े। देन हमने यहाँ पर इसको वाइट एक्रेलिक कलर से भी पेंट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरीके का डिज़ाइन बना लिया और ब्राउन कलर से इसके बीच में हम कलर को फिल कर दे रहे हैं ताकि देखने में और अट्रैक्टिव लगे। और इस तरीके से इसको हमने बनाकर रेडी किया है। किसी भी पुरानी चीज़ को जब आप पेंट कर देते हैं ना, वो देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। अब जो यहाँ पर आप ये मिरर वाला विंडो देख रहे हैं, ये हमने अपने आउटडोर एरिया के लिए बनाया था, यानी एंट्री वे मेकओवर में इसको हमने यूज़ किया था। इसी के आगे हम इस वाले बॉक्स को स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। अच्छा जी, ये जो एंट्री वे मेकओवर में हमने इस विंडो को यूज़ किया था, तो वहाँ से हमने इसको इसलिए निकाल लिया है बिकॉज सोसाइटी में हमारे बंदर फिर से आ चुके हैं
25 से 30 बंदर आ चुके हैं जो कि पूरा डेकोर हमारा ख़राब कर देंगे। इस वजह से हमने सारे ही डेकोर को बाहर से हटा दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने हॉलवे का मेकओवर। तो जो भी DIYs हमने बनाए हैं ना, उनको हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं। ये हमने स्नोफ्लेक्स लगा दिए हैं। उसके बाद जो वो विंडो है उसको हमें यहाँ लगाना है, तो उसकी हमने मार्किंग यहाँ पर देखिए कर ली है, छोटे छोटे निशान लगाए हैं। उसके बाद पीछे हम लगा रहे हैं पेपर टेप। ये हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो हमारी वॉल है ना उस पर डबल साइडेड टेप या नैनो टेप के मार्क ना आए। तो पीछे हमने लगा दिया है नैनो टेप और उसको हम इस वाले जो पेपर टेप है ना उसके जस्ट ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी वॉल पे मार्क ना आए तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। बट डबल साइडेड टेप यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, निकल जाता है। नैनो टेप यहाँ पर काफ़ी देर तक स्टिक रहेगा। अब उसके बाद जो दूसरा DIY है उसको हमने यहाँ पर हैंग कर दिया है। इस जगह पे भी हमने पहले पेपर टेप लगाया है, फिर नैनो टेप की हेल्प से हमने इसको इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। इससे हमारी वॉल बिल्कुल सेफ़ रहने वाली है। अब यहाँ पर हम अपना ये एक हैंगिंग वॉल शेल्फ लगा देंगे जो कि बोहो पैटर्न में बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर एक रख देंगे फ्लावर पॉट छोटा सा। जो हमने अपना हैंगिंग DIY बनाया है उसको हम यहाँ सेंटर में लगाने वाले हैं। एस हुक की हेल्प से ये आसानी से हैंग हो जाता है और देखिए लगने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं बीच के एरिया में। यहाँ पर हम ये वाली जो हमारी एक कैबिनेट है इसको हम यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हमने की है पेंटिंग। बस जी अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट। तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सामान यूज़ नहीं करने वाले हैं, जस्ट एक टेबल रनर यूज़ किया है और यहाँ पर रख दिया है एक DIY कैलेंडर। ये अनाया ने बनाया है और देख सकते हैं इसमें डेट है, डे है और मंथ है। इसके पीछे छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जिसमें सारी ही डेट, डे और मंथ्स को रखा हुआ है डेली चेंज करने के लिए। तो बस यहाँ पर हमने ये रख दिया है। उसके बाद जो हमने बाहर की तरफ अपने प्लांटर्स रखे थे जो एंट्रेंस मेकओवर में बाहर रखे थे उनको हमने यहाँ पर रख दिया है और उसमें रख दिए हैं अपने कुछ प्लांट को। अब आप लोग की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि ये जो हमने DIY प्लांटर्स बनाए हैं ये ड्यूरेबल हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कितने महीनों से हम इनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। अब जी यहाँ पर हमने ली है ये शावर कर्टेन रॉड। ये अमेज़ॉन से हमने बाय करी है, जिसको कि सिर्फ शावर कर्टेन रॉड की तरह ही यूज़ नहीं कर सकते बल्कि काफ़ी तरीक़ों से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक मेथड आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस रॉड को देखिए हमने निकाल लिया, अनपैक कर लिया है। इस तरीके से इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये लंबी हो जाएगी, करीब 72 इंचेस तक ये लंबी हो जाती है। और इसको ट्विस्ट करके इसको छोटा कर सकते हैं। साइड में रबर का ग्रिप दिया हुआ है जिससे कि वॉल में आसानी से होल्ड हो जाती है और बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो बस जी अब ये रॉड हमने निकाली है और आज हम इसको यूज़ करेंगे अपने डेकोर पर्पस में। तो यहाँ पर हमने ले ली है अपनी आर्टिफिशियल क्रीपर ग्रीन वाली और उसको हम इसके ऊपर जस्ट रैप कर देंगे सिंपली। इस रॉड को देखिए हम डेकोर पर्पस में भी यूज़ करके दिखा रहे हैं। साथ ही अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे कि आप ड्रिल वगैरह नहीं कर सकते तो इस रॉड को आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने विंडो पे कर्टेन हैंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीक़ों से ये यूज़ की जा सकती है। बाथरूम में कपड़े हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करें। यहाँ पर देखिए हमने फ़िलहाल अपनी ये DIY गर्लैंड बनाकर रेडी कर ली है और अब हम इसको लगा देंगे अपने हॉलवे में। तो यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए आसानी से इसको एक तरह से लगाना है और दूसरी साइड से थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते जाना है। जितना आपको बड़ा करना है, छोटा करना, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी ये DIY गर्लैंड बनकर रेडी हो गई है, जिसे कि जब चाहे हम लगा सकते हैं और जब चाहे हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। बस जी अपर एरिया हमारा अच्छे से डेकोरेट हो गया है। अब आती है फर्श की बारी। तो जो हमने DIY अपना ये कारपेट रग बनाया था इसको लगा दिया और दिखाते हैं अपने हॉलवे का फाइनल मेकओवर। तो जी फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों का DIY करें और अपने घर को नया लुक देते रहें हमेशा।
हमारी यही कोशिश रहती है कि कम बजट में जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें और अपने घर को सजाते रहें, खूबसूरत बनाते रहें। ये मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर को टाइम टू टाइम डेकोरेट करते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई फेस्टिवल हो जब भी आप अपने घर को सजाएं, साल के हर दिन हर महीने अपने घर को सजाते रहें, खूबसूरत बनाते रहें और एक नया लुक देते रहें। इस तरीके के वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको बजट फ्रेंडली आइडियाज़ मिलते रहें अपने घर को सजाने के। तो जी फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।